इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जदिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, तर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। शंका समाधान। बोलिए सवन संसदीय उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की ओर चल रहा है और बिहार के क्रम में आज गुरुदेव का मंगलमय प्रातःकालीन प्रवास तिवरी क्षेत्र में हुआ, जहां उनकी आहारचर्या संपन्न हुई। तदुपरांत वहाँ से विहार करते हुए आज मध्याह्न समय में पूज्य गुरुदेव सत्संग टेवाइट बीएड ट्रेनिंग कॉलेज पिपरौद कटनी के परिसर में यहाँ पधारे हैं और इसी परिसर से आज का संघ का समाधान कार्यक्रम यहाँ प्रसारित हो रहा है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित अतिथिजन तथा वे सभी श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज के प्रसारण का आनंद ले रहे हैं पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, उन सबों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और बंधुओं, कल प्रातः काल के मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगल में प्रवेश कटनी नगर में होगा, जहां कटनी वासियों को चतुर्मास के सौभाग्य के बाद पुनः यह सौभाग्य मिल रहा है। निश्चय ही कटनी वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं और वह बड़े तत्पर हैं गुरुदेव की भावभीनी अगवानी के लिए। चलिए, इसके बाद मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन से पधारे, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री मनीष नरेश जैन सूरत और उनके साथ श्री नरेश भाई सूरत और श्रीमती सरिता जी सूरत, और उसके बाद तैयार रहेंगे नीला सुरेश भाई गांधी सूरत, गुणायतन ट्रस्टी। द्वय गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और पूरे सूरत जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मेरा लड़का पहला प्रश्न और पहली बार ही प्रश्न करेगा, तो आज मैं उनसे बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मनीष जैन है, मैं सूरत से आया हूँ। मेरी शंका ये है, देव, शास्त्र और गुरु तीनों पूजनीय हैं, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसकी है? इन तीनों में से किसको पहले पूजे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको है पूजना? देखो, तीनों की पूजा इम्पोर्टेंट है, इनमें किसकी सबसे ज़्यादा महत्ता ये कहने की बात ठीक नहीं है। हम तीनों की शरण में रहें, तीनों की आराधना करें। अब रहा सवाल देव, शास्त्र और गुरु में, तो देव और शास्त्र तो मुख हैं, गुरु हमारे लिए मुखर निमित्त हैं, इसलिए गुरु के प्रति जैसा आकर्षण हो जाता है, देव और शास्त्र के प्रति नहीं हो पाता। पर यदि हमारे हृदय में गुरुओं के प्रति श्रद्धा है तो देव और शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा उतनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु भी देव, शास्त्र और गुरु के उपासक हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नरेश भाई सूरत, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनके साथ। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है।
कि हम जैसे सीनियर सिटीजन को भी आचार्य श्री कभी शरण देंगे या नहीं देंगे? पूरी शरण है उनके पास, आखिरी की पूरी व्यवस्था है, चिंता मत कर। नमोस्तु। नीला सुरेश भाई गांधी, सूरत, ट्रस्टी गुणायतन। साधु पद से अरहंत होकर सिद्ध दशा को पाना है, इसीलिए सबसे पहले गुरु के चरणों में शीश झुकाना है। नमोस्तु महाराज जी, परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम व्रती घर में कैसे रहे जैसे हमारा धर्म ध्यान भी बना रहे और हमारे परिवार में किसी को तकलीफ भी ना हो? देखिए, ये समस्या सभी व्रतियों की है। व्रतियों को घर के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल बैठाने में कई जगह व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। उसके लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हर व्रती को चाहिए कि वो ये सोचे कि मैं व्रती हूँ, परिवार नहीं। और मैं व्रती हूँ तो अपने व्रतों का मैं दृढ़तापूर्वक पालन करूँ, पर परिवार को अव्रती मानकर उन्हें उपेक्षा या हेय दृष्टि से न देखो। कई बार व्रतियों के माध्यम से ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं, ये तो अव्रती है, लेकिन आपके परिवार के सदस्य हैं। अपने व्रतों का आप दृढ़तापूर्वक पालन करें, लेकिन अन्यों का तिरस्कार न करें। थोड़ा सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे परिवार में हम जन्म लिए हैं जिस परिवार का कोई सदस्य व्रती है। लोग व्रतियों की सेवा के लिए तो दुनिया में कहाँ कहाँ जाते हैं, हमें घर बैठे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये दोनों तरफ का दृष्टिकोण हो तो किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। महाराज जी, अगला हो गया। नमोस्तु महाराज जी, मैं सरिता जैन सूरत से। मेरा ये क्वेश्चन है कि मोक्ष भूमि को अष्टम भूमि क्यों कहा गया है? 7 भूमियाँ नरक में हैं, अच्छा, इसलिए 7 नीचे के गिन लिए, एक 8वीं ऊपर की, इसलिए अष्टम वसुधा कर दी। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ टेवाइट बीएड ट्रेनिंग कॉलेज कटनी के मुख्य निदेशक श्री सुमन सुकीर्ति जी जैन कटनी, जिनके इस कॉलेज से आज का संघ का समाधान का कार्यक्रम आयोजित है। और उसके बाद तैयार रहेंगी संगीता चक्रेश जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, बड़ा साधारण सा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया होगा लेकिन समाधान हो नहीं पाता है। जो लोग गुरु की शरण में जाते हैं और धर्माचरण भी करते हैं, वो अपनी ओर से तो धर्म का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन मनोवृत्ति है, कभी कभी उल्लंघन हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका दोष निवारण के लिए जैसा बताया गया कि प्रायश्चित करना चाहिए, उसका भी प्रयास किया जाता है। लेकिन गुरुवर, कोई ऐसा मार्ग हमें बताएं जो एक सीधा सा सरल मार्ग हो सामान्य श्रावक के लिए, जो हमें जैन धर्माचरण की ओर दृढ़ता से ले जाने में सुगम हो। देखिए, जो लोग गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, गुरुओं की शरण पाए हैं, उन्हें अपने मन में गौरव का अनुभव करना चाहिए और अपने अंदर एक प्रकार की जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि मुझ पर यदि गुरु कृपा है और गुरु से निकटता है तो मेरे आचरण और व्यवहार में कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मुझे देखकर लोग गुरु पर उंगली न उठाए। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो गुरुओं से निकटता तो खूब रखते हैं, लेकिन उनका आचार व्यवहार बिल्कुल खराब होता है। तो ऐसे लोग गुरुजनों की गरिमा को खंडित करते हैं। तो ये आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि गुरुओं के सानिध्य में रहे तो अपने जीवन को तदनुरूप बनाने का प्रयत्न करें। अब रहा सवाल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो प्रेरणा पाते हैं, मन को भाती है, पर कर नहीं पाते। तो न कर पाने में बुराई नहीं है, पर कम से कम श्रद्धा तो रखो और गुरुओं से जितनी प्रेरणा मिले उतना कर सको, अच्छी बात है।
पर यदि वैसा नहीं कर सको तो भी कोई परवाह नहीं, बस इतना कर लो कि गुरु जिसका निषेध करे कम से कम वो तो ना करो। यदि इतनी भी जिम्मेदारी आपने निभा ली तो बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। संगीता चक्रेश जैन कटनी, स्वाचार्य रहेंगी अंजू जैन निवार पहाड़ी। गुरुवर हमारे एक मित्र हैं सुभाष चंद्र जी काला भोपाल से, उनका एक बड़ा साधारण सा प्रश्न है कि मूर्ति के प्रक्षालन में जो एक कपड़ा उपयोग किया जाता है तो क्या एक से अधिक मूर्ति में भी उसका उपयोग किया जा सकता है? ये तो सहज व्यवहार की बात है। एक गमछे से कितने लोग पहुँचते हैं? हर भगवान का अंगोछा अलग होना चाहिए। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, उसी कपड़े से भगवान का प्रक्षाल करते हैं, उसी से परिकर, बिल्कुल गलत है। इसमें पूर्ण विवेक रखना चाहिए। संगीता चक्रेश जैन कटनी, स्वाचार्य रहेंगी अंजू जैन निवार पहाड़ी। कटनी से सर्वज्ञ परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। गुरुवर, घर में हो रही भाव हिंसा से कैसे बचे? घर में हो रही भाव हिंसा से बचने के लिए एक ही काम करना है, अपने भाव सुधारने लगो तो हिंसा बच जाएगी। चलिए। अंजू जैन निवार पहाड़ी और उसके बाद तैयार रहेंगी निर्मला जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहाड़ी नगरी तो आपके पाद प्रक्षालन के लिए प्यासी ही है और आंखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है निहार रही है। अभी भी महाराज जी एक बार अभी मौका है, हम लोगों को अवसर मिलेगा कि नहीं ये तो महाराज जी शाम तक पता लगेगा। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जिन जीवों की चक्षु इंद्री नहीं होती हैं, जिन जीवों की कर्ण इंद्री नहीं होती हैं, उन जीवों को यदि मरणावस्था में रमुकार मंत्र सुनाया जाए तो क्या उसमें सुनाने वाले को और सुनने वाले को क्या पुण्य मिलता है? देखिए, माना कि उसके पास श्रवण की क्षमता नहीं है, पर उस निमित्त से आपके तो स्वभाव हो रहे और नमोकार मंत्र के निमित्त से होने वाले वाइब्रेशन का उसके जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए चींटी आदि को मरणासन दिखे उस समय नमोकार सुनाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि सुनाना ही चाहिए। महाराज जी, इस बच्ची को संस्कार देना है तो ये इसका कहना है कि मैं मुंडन करा के आपके पास फिर से आऊं क्या? ऐसा नहीं, अब ऐसा करोगे तो रोज रोज मेरे पास यही काम बढ़ जाएगा। अगला जब समारोह होगा तो सब बच्चों को इकट्ठे लाना। अब ये कार्यक्रम सीधे सम्मेद शिखर में होगा। महाराज जी, पहाड़ी वालों को, निर्मला जैन कटनी, पहाड़ी वालों को अवसर है कि नहीं? हमारा पुण्य कब गाढ़ा होगा? निर्मला जैन कटनी, बता रहेंगे शैली जैन पिपरौद। होने के लिए सीधा सरल क्या? माइक तो ठीक से पकड़ो। श्रावक को राग देश से मुक्त होने के लिए सीधा क्या? श्रावक को राग देश से मुक्त होने के लिए सीधा सरल उपाय क्या है? टेढ़ा काम करना बंद कर दो। शैली जैन पिपरौद और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना अरविंद जैन पिपरौद। नमोस्तु भगवान, बोलिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, सृष्टि की एक रचना जो रचित है, जन्म, जिस पर हम सभी मनुष्यगण उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उसी सृष्टि की दूसरी रचना जो कि है मृत्यु, उस पर शोक क्यों मनाया जाता? यही तो अज्ञान है। लोग जन्म को अपना मानते हैं, मरण को पराया। तो लोगों को सूरज का उगना याद रहता है, अच्छा लगता है, दिन का ढलना भूल जाते हैं। काश लोग इसे समझ ले तो न जन्म में जश्न होगा न मरण में दुख। नमस्कार। श्रीमती कल्पना अरविंद जैन पिपरौद, उसके बाद तैयार रहेंगी सोनाली जैन पिपरौद। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रार्थना एवं विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। इन पर श्रद्धा भाव कैसे रखें तथा प्रार्थना और विश्वास का आपस में क्या संबंध है? क्या विश्वास के अभाव में प्रार्थना फलीभूत हो सकती है? देखिए, प्रार्थना हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है। बिना विश्वास के की गई प्रार्थना का कोई संबंध नहीं। और अगर हमारे हृदय में प्रगाढ़ विश्वास है और हम पूर्ण विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते हैं तो निश्चित उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और इस विश्वास या श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए उन लोगों के जीवन में झांक कर देखना चाहिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना के बदौलत जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित किया है, या अपने अतीत के अनुभवों को सामने बार बार लाना चाहिए जिससे हमारी प्रार्थनाओं से हमारे जीवन में बदलाव आए। नमस्ते। सोनाली जैन पिपरौद।
महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता, ऐसा क्यों? तथा हम ऐसा क्या करें कि दिन बोले या ना बोले, मैं बोलती रहूं और लोग उसे तवज्जो देते रहें। क्या बात है, इंसान नहीं बोलता उसका दिन बोलता है। जब दिन नहीं बोलता वो लाख बोले कोई नहीं सुनता। ऐसा कैसा क्या करूं कि मैं बोलूं मेरा दिन न बोले और मैं बोलूं लोग सुनने के लिए तवज्जो देते रहे। देखिए, ये दिन को बनाने वाला कौन है? ये बात सत्य है कि इंसान नहीं उनका दिन बोलता है, लेकिन इस दिन को बनाता कौन है? कोई दूसरा नहीं, हर इंसान ही। तो यदि इंसान में जज्बा हो, हुनर हो, लगन हो और एकदम समर्पण हो तो वो हर समय अपने दिन से बुलवा सकता है। वो बिगड़े बोल को भी सुधारने में समर्थ हो सकता है। समझ गए? तो इसलिए दो बातें इस संदर्भ में कहूँगा। पहली बात तो अपने अंदर के उत्साह को और कार्य निष्ठा को बनाए रखो, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना आने दो। और कदाचित कार्य करने के बाद भी उसका वांछित परिणाम न मिले तो मन में हताशा बिल्कुल भी मत आने दो। समझो अभी रात है, फिर भोर होगी, और भोर होगी तो फिर वो चहक प्रकट होगी। इसलिए ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी लोग सुने या ना सुने, हमें अपने ध्येय से पीछे नहीं हटना है। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए। दिन तो बनते और बदलते हैं, दिल मजबूत होना चाहिए। जो व्यक्ति बदले हुए दिन के साथ घबरा उठते हैं वे कुछ भी नहीं कर पाते, और जिन व्यक्तियों का हौसला हमेशा मजबूत रहता है चाहे दिन कैसे भी हो स्थिर बने रहते हैं। चलिए, और अब मैं मुखातिब होता हूँ यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथियों की ओर, जो देश के विभिन्न स्थानों से, सुदूरवर्ती स्थानों से यहाँ पधारे हैं गुरु के दर्शनार्थ। उनमें सबसे पहले श्री रमेश जैन, भीटा वाले शहपुरा देव, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष रेखा अजमेर, राजस्थान गुणायतन ट्रस्टी। गुरुजी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। महाराज जी, मतलब प्रभु, पिता, माता, इनका कृतज्ञता कैसे प्रकट करें या कैसे समझें? इनके उपकारों कैसे? प्रभु, माता पिता, गुरु, इनके उपकारों को कैसे समझें? इनके उपकारों को कभी पूरा कर ही नहीं सकते। इनके उपकारों का एहसास भर करो तो सब कुछ हो जाएगा। अपने जन्म के क्षणों को याद करो, थोड़ा पीछे लौटो और माँ के पेट में हम कैसे बढ़े ये देखो। कितनी वेदना के बाद प्रसव की पीड़ा सहकर मेरी माँ ने मुझे जन्मा, ये देखो। थोड़ा बचपना को याद करो कि मुझे कदम कदम पर उन्होंने किस तरीके से बचाया। माता पिता के उपकार हमारे आँखों के सामने होंगे। गुरु ने हमें मार्ग दिया तो हम उस मार्ग की तरफ दृष्टि रखें कि अगर गुरु ने हमें सही हस्तावलंबन नहीं दिया होता तो आज मेरी स्थिति क्या होती। मैं लुच्चा लफंगा बन करके फिरता रहता। आज गुरु की कितनी बड़ी कृपा मुझ पर हुई है और प्रभु के निमित्त से आज ये हम जीवन बिता रहे हैं। ये सब चीज़ें जब हमारी दृष्टिपथ में आएंगी तभी हम इनके प्रति सही कृतज्ञता निभा पाएंगे। श्री सुभाष रेखा अजमेर, राजस्थान गुणायतन ट्रस्टी। को तैयार रहेंगे श्री ज्ञानेंद्र ममता जैन, कोटा, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। बाहर की दुनिया में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको पढ़कर, देखकर, सुनकर भीतर की दुनिया में भी लोगों के में गलत बसने लग गया है। जैसे कि क्रोध, नफरत, हिंसा बढ़ती जा रही है, वो लोगों के कर्मों में भी आ रही है, मतलब वो कर भी रहे हैं ऐसा। तो बाहर की दुनिया के लिए जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, भीतर की दुनिया के लिए स्वच्छ मन अभियान के लिए मार्गदर्शन दें। देखिए, सरकार स्वच्छ भारत की बात कर रही है और स्वच्छ मन का अभियान तो युग युगांतरों से चलता आ रहा है। हमारी संस्कृति ने क्या कहा? अंदर स्वच्छता रखो, अपने मन को स्वच्छ बनाओ, मन को सुंदर बनाओ। पर विडंबना ये है
लोग मन को संवारने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और बाहर की दुनिया को संवारने में पूरी शक्ति खपा रहे। बाहर की दुनिया संवारो, लेकिन मन को हमें पहले संवारना चाहिए और मन को इतना मजबूत बना के रखो कि बाहर की दुनिया का कोई असर न पड़े। हम लोग एक बात बार बार दोहराते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको बाहर का प्रदूषण प्रभावित नहीं करता, ये कहते हैं ना। तो जिनकी अंदर की निष्ठा की इम्यूनिटी मजबूत होती है उनको बाहरी निमित्त प्रभावित नहीं करते। बाहर की दुनिया कितनी भी बिगड़ी हो, उनकी भीतरी दुनिया बनी रहती है। हमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना होगा और अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक साधना करनी होगी। भावना योग एक ऐसा सशक्त निमित्त है जिसका नियमित अभ्यास करने वाले लोग सहज, शांत, सरल और सकारात्मक जीवन जीने में समर्थ हो सकते हैं। श्री ज्ञानेंद्र ममता जैन जो ग्रांट एंड ट्रस्टी हैं और मरुधर ग्रामीण बैंक जोधपुर के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील राजीव रारा डाल्टनगंज ग्रांट एंड ट्रस्टी झारखंड। नमस्ते महाराज श्री। आज महाराज जी प्रश्न नीतिका करेगी पुत्रवधू। हाँ बोलो, बहुत अच्छा, ऐसे ही अवसर देना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसा कि बोला जाता है धार्मिक क्रियाएं या धार्मिक स्तुति हमेशा शुद्धता के साथ और शुद्ध स्थान पर करना चाहिए, लेकिन जिसे गुनगुनाने का बहुत शौक होता है वह कोई पूजा की लाइन्स या जिनवानी स्तुति, कोई भी धर्म से रिलेटेड लाइन्स हम ऐसे ही गुनगुनाते हैं, मतलब या तो मन में या फिर जोर से, लेकिन उसमें हम शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। हम इसीलिए गुनगुनाते क्योंकि हमें वह पसंद है, मतलब की धुन पसंद है। ऐसा है कि जो हमारा अनुष्ठान मूलक पाठ वगैरह है उसे तो हमें एकदम एक चित्त होकर एक स्थान पर बैठ कर के ही पढ़ना चाहिए। बाकी जब भी मन में आ जाए तो गुनगुनाने में कोई दोष नहीं। श्री सुभाष राजीव रारा डाल्टनगंज झारखंड ग्रांट एंड ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे आज हमारे बीच डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे से आए हुए हैं, जिनका परिचय मैं आपको दूंगा समय। द्वय गुरुदेव के चरणों में डाल्टनगंज दिगंबर जैन समाज एवं हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम श्रावक मंदिर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और मंदिर में से कनेक्टिंग अगर हम भावना योग के साथ में मंदिर में ही करें तो और ज़्यादा पुण्य मिलना चाहिए, इसलिए कि वहाँ शांत वातावरण भी रहता है। और उस वातावरण में करेंगे और घर में करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा महाराज जी? देखिए, भावना योग एकांत स्थल पे करना चाहिए। मंदिर में भी करने को कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में आप जोर जोर से भावना योग करें और दूसरे को पूजा पाठ में व्यवधान हो जाए तो ये ठीक बात नहीं है। मंदिर की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करना। एकांत अगर सुबह 5 बजे का टाइम बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच देश गई नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जीव दया और शाकाहार के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर के.एम. गंगवाल, एक बार जोरदार करता ध्वनि सुनकर अभिनंदन करिए बंधु। गुरुदेव, मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर चंद्रकला गंगवाल की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, 2 दिन आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में रहकर आया हूँ और आपके चरणों में आज हाजिर हुआ हूँ। मेरे लिए आचार्य श्री बड़े बाबा है और आप छोटे बाबा है, इसीलिए जब जब मैं बड़े बाबा के दर्शन करता हूँ आपके चरणों में आ जाता हूँ। कोविड के पीरियड से पिछले 8 महीने से मैं दर्शन नहीं ले पाया, मगर बहुत बहुत अस्वस्थ रहा। गुरुदेव, आज तो कोई सवाल भी पूछने का मन नहीं है, बस आपके दर्शन कर लिए और मन भर गया है, मन भर गया है, कुछ भी नहीं। गुरुदेव, एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने गुरुदेव को भी कही। कल गुरुदेव को मैंने दिखाया कि यह विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन, जो पंछी बचाने, प्राणी बचाने, आदमी बचाने, जो मांझा के वजह से जख्मी होते हैं, इसके बारे में मैं गुरुदेव को भी कहा और गुरुदेव ने एक ही शब्द में कहा, धर्मस्य मूलम दया, कि दया यही धर्म का मूल है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ये जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन पूना के अंदर चालू किया है, करीबन आज तक 14 जनवरी से लेकर करीबन 300 पक्षी और करीबन 50 प्राणी और 12 लोगों को बचाने में हम कामयाब हुए हैं। और ये निःशुल्क सेवा, ये सब निःशुल्क सेवा हम विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। गुरुवर, आप जो आशीर्वाद हमें देते हैं उसका ही ये प्रभाव है। 2 साल पहले गुरुवर आपने जो मुझे पिच्ची दी थी उदयपुर में, वो हमने एम्बुलेंस में रखी थी
और जो पंछी घायल होते थे उन पे ये पिंछी हम टच करते थे, और उसके साथ साथ जो मोबाइल में नमोकार मंत्र दिया है वो भी पंछियों को सुनाते थे। और आज हमारे वर्कर्स, हमारे वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं कि जो पंछियों को आपके पिंछी ने स्पर्श किया और नमोकांत मंत्र सुनाया वो पंछी बच गए, और जिनको नहीं किया वो नहीं बचे। गुरुवर, आपकी ये वर्गणा आपके आभा मंडल में है। आपसे सत्संग करने से ये ऊर्जा तो हमारे लिए मिलती है, मगर आपके पीछे में भी शायद वही ताकत है जो जीवन बदल देती है। गुरुवर, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकि जीव दया के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सके, और ये करुणा काल में तो लाखों लोगों को शाकाहारी बनाने का काम हम कर पाए, विदेशों में भी कर पाए, क्योंकि मांसाहार ये बीमारियों का कारण है। यह बात लोगों को समझ गई है। गुरुवर, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि समाज को भी आप सदैव ये प्रेरणा देते रहे कि जीव दया, करुणा, शाकाहार का प्रचार प्रसार जो आप सदैव करते हैं उनमें अग्रसर रहने की कोशिश करें। गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। देखिए, डॉक्टर साहब की भावनाओं से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन जीव दया के लिए समर्पित किया। एक बार जोरदार अभिवादन का। बस मैं ये कहूँगा, इस उम्र में ये ऐसा कर रहे हैं, देश भर के सारे जवान भाई लोग आगे आए और इस तरह का रेस्क्यू अभियान पूरे देश में संचालित हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना बन सके हम इस धरती को हिंसा से बचा सके। आपकी थोड़ी सी पहल बहुत लोगों के जीवन का आधार बन सकती है, इसलिए इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दया को हम केवल नारों में नहीं, जीवन में अनुगूंजित करने का प्रयास करें। पहली बात कि इस तरह के खासकर चाइनीज मांझे का तो प्रयोग कोई करे ही नहीं, और जहाँ इस तरह की पतंगबाजी आदि होती है वहाँ यदि पक्षी आदि घायल होते हैं तो हमें उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री अरहंत जैन बिट्टू कटनी, बंधुओं जो कटनी चातुर्मास से लगातार अभी तक पद बिहार में बहुत सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं। अरहंत जैन बिट्टू कटनी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक वृक्ष जिसकी काफ़ी सारी शाखाएं होती हैं, अगर वृक्ष की कोई शाखा उससे अलग हो जाती है तो धीरे धीरे करके मुरझा के ख़त्म हो जाती है। यही किस्सा जब इंसान के जीवन में गुजरता है तो उसे अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? देखिए, वृक्ष की शाखा अगर अलग होती है तो नष्ट भी होती है, लेकिन उसी शाखा को कलम बना करके धरती में बो दिया जाए तो नया पेड़ भी बन सकती है। इसलिए हमें कलम बना करके नया पेड़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शाख टूटती है, टूटे, लेकिन उस टूटन को भी विस्तार का आधार बनाना चाहिए। बस श्रद्धा की जमीन सुरक्षित रहे तब ये काम। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच। ये डॉक्टर साहब की एम्बुलेंस है, ये रेस्क्यू का जो चलाते हैं उन्होंने दिया, गाड़ी की चित्र है। निरंतर ये एक प्रयास करते रहे हैं और ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए। बहुत सुंदर। जिनवाणी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट श्री अनूप मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं, जिस चैनल के माध्यम से हम लोग गुरु की वाणी और उनके सानिध्य में होने वाले कार्यक्रमों को घर बैठे देखते और आनंद लेते हैं। ऐसे जिनवाणी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट अनूप मिश्रा जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं उनका अभिनंदन कर दीजिए। चलिए बंधुओं, ऐसी जिनवाणी चैनल ने की एक सिस्टर कंसर्न है आगम वाणी चैनल, जिसके माध्यम से निकट भविष्य में भक्तामर बाल प्रतियोगिता का बहुत आकर्षक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। आप मन बना के रखिए, निश्चित इसी की सूचना आपको समय पर दी जाएगी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नंदन जैन अमर पाटन, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश अशोक जैन ग्वालियर गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जितनी नदियाँ बहती हैं सब मीठी होती हैं और सागर में जाके सब खारी हो जाती हैं। आप भी सागर हैं और स्रोता रूप जो नदियाँ हैं आप में मिलती हैं, वो आप हमेशा मीठे बने रहते हैं, क्या कारण है? देखो सुनो, दुनिया के सागर और नदी का संबंध अलग है
और संतों के संपर्क का संबंध अलग है। दुनिया में नदियां सागर में मिलती है, पर यहाँ सागर से नदियां निकलती है। समझ गए? और सागर जब निकालना शुरू कर देता है तो मिठास अपने आप आती। नदियां मीठी क्यों और सागर खारा क्यों? नदियां इसलिए मीठी है क्योंकि वो अपने पास कुछ नहीं रखती, सब बांट देती है। और सागर खारा इसलिए कि वह सब कुछ अपने पास संग्रहित करके रखता है। जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन, और जहाँ वितरण है वहाँ मिठास। समझ गए? और वही सागर जब अपना पानी सूर्य को दे देता है, वाष्पीकृत करके सूर्य उसको लेता है, तो बादल बनकर बरसता है, मीठा हो जाता है। तो जब सागर से नदियाँ निकलने लगेगी ना, तो निश्चित मीठी होगी। नमस्ते। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जैन, गुणायतन ट्रस्टी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आत्मानुभूति कैसे होगी? आत्मानुभूति सीधे वहाँ पहुँच गई। देखिए, नित्य आत्मा की भावना भाव। आत्मानुभूति तब होगी जब हम जड़ अनुभूति से अपने आप को मुक्त करेंगे। समझ गए? दुनिया से अपने आप को हटाओ। नित्य मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भावना भाव। ये भावना ही जब प्रगाढ़ता में जाएगी तब जीवन में बदलाव आएगा। राजेश। नमोस्तु महाराज जी। एक कोरोना काल में सभी तरह के नुकसान सभी लोगों को हो रहे हैं, इसमें भी मन को कैसे शांत रखा जाए? देखिए, नुकसान जो होना था वो हो गए, झेलना था वो झेल लिए। इसे एक सहज संयोग समझो, और हमेशा ये देखो कि नुकसान होने के बाद भी आज हमारे पास बचा क्या है। जो खो गया उसे देखना बंद करो, और जो बचा है उसे संभालना शुरू कर दो, जीवन सुधर जाएगा। नमस्ते महाराज। जो खोया उसको देखते रहोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे, और जो बचा है उस पर ध्यान रखोगे तो कभी दुखी नहीं हो। नमस्ते महाराज। चलिए, आज हमारे बीच उपस्थित हैं सागर से गुणायतन ट्रस्टी श्री क्रांति सर्राफ सपरिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी, जबलपुर। महाराज जी, हमारे ओर से सभी परिवार की और हमारी स्वाध्याय सभा की नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग बहुत इच्छा लेके आपसे मिलने। ओम प्रश्न करो जल्दी। नंदीश्वर द्वीप में पंचमेरु बीच में क्यों स्थित किए जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप की रचना में पंचमेरु बीच में क्यों किए जाते हैं? एक्चुअल में जब नंदीश्वर की वंदना के लिए देवता लोग जाते हैं तो पंचमेरु की वंदना करते हुए नंदीश्वर जाते हैं। तो हम 7 समुंदर पार जाते हैं, 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप। तो बीच के द्वीप समुद्रों को दिखा पाना प्रैक्टिकल नहीं है, तो 5 मेरु दिखा दिए और उसके बाद चारों तरफ नंदीश्वर द्वीप दिखा देते हैं। उसके पीछे का प्रयोजन केवल यही है कि पंचमेरु की वंदना हमारी इसके साथ हो जाए। कायदे से नंदीश्वर की संपूर्ण संरचना बनाओ तो 8 द्वीपों की संरचना होगी जो बहुत बड़ी होगी। ओम। चलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिन से इच्छा थी आपके दर्शन करने की, पर ऐसा कोरोना के समय पे निकल नहीं पाए। भाव बहुत थे पर निकले, तो इसमें क्या हमको पाप या पुण्य क्या लगेगा? कुछ नहीं, जो लगना था सो लग गया, अब जो बचा उसे बचा लो। आगे चलो। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित धर्म प्रभावनाथ के ध्वजवाहक अमन शास्त्री बिलहरी से, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर विनय जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ने का मूल कारण था कि आत्मा को जान पाएं। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपद स्वामी जी ने पढ़ाया, उसमें उन्होंने आत्मा की चर्चा करते गए और अंत में उन्होंने यही कह दिया कि कश्चित योगिना, यानी जो आत्मा को प्राप्त करता, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंदा कश्चित योगेन योगिना। आत्मा को जानना चाहते थे, 51वीं गाथा तक जाते गए, लेकिन 47 में आचार्य भगवंत ने कह दिया कश्चित। अब इससे क्या समझे, कैसे आत्मा की? इसका यही बोला, कश्चित यानी किसी किसी योगी को ही आत्मा का अनुभव होगा, बातें तो सब कर लेंगे। समझ गए? बहुत दुर्लभ है, इतना सुलभ होता तो अभी तक तो संसार का उद्धार हो गया हो।
नमोस्तु महाराज। श्री डॉक्टर विनय जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर विमल जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। विश्व अभी 3 मेजर समस्याओं से जूझ रहा है, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग और ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं, पर उसके लिए कोई भी कुछ कदम उठाता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर, यानी कि बहुत ठंड, बहुत गर्मी, बहुत बरसात। और इसके 2 मेन रीज़न हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई और CO2 एमिशन, मतलब CO2 जो ऑटोमोबाइल से निकलता है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक मुहिम चालू की है कि हर व्यक्ति ये निर्णय ले कि मुझे हफ्ते में एक दिन या तो 2 व्हीलर नहीं चलाने का है या कार नहीं चलाने का है। माइक ठीक से पकड़िए ना। तो उससे हमारे जो व्यक्ति जो भी सिटी में रह रहा है उस सिटी का CO2 लेवल कम होगा, तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। नहीं तो आने वाले समय में ये पृथ्वी जीने लायक नहीं रहेगी। ओह हाँ। तो मेरे मन में एक और भी सवाल आया है, जैसे हर शहर में 4 व्हीलर होते हैं, 2 व्हीलर होते हैं। अगर हर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर को मैं व्हीकल यूज नहीं करना, तो उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ओम आप पूछना क्या चाह रहे हैं, जो आपका आशय में समझ गया। हर व्यक्ति को CO2 एमिशन कम करने बहुत सुंदर। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात जो है, इससे बचना सबको बहुत ज़रूरी है। विडंबना ये है कि लोग बातें तो कर लेते हैं, अपनाते नहीं। हम यदि अपनी पुरातन संस्कृति के और रुख करते हैं तो निश्चित ये चीज़ें बदलाव में आती है। लोगों को पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए, साइकिल चलाने का अभ्यास करना चाहिए। अब लोग ऐसे तो गाड़ियों में घूमते, पर घर में साइकिल चलाते, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? साइकिलिंग। हाँ, ट्रेडमिल पर दौड़ना है। जरूरत क्या है ऐसा पसीना बहाने के लिए? आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए और इस पर विचार होना चाहिए, जिससे कि हम इस प्रदूषण को कम से कम करें। पर आजकल तो लोगों को पैदल चलने की आदत ही नहीं बची, पान खाने के लिए भी उनको गाड़ी चाहिए। तो जब तक लोगों की सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। शासन और प्रशासन के द्वारा भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि डिफॉरेस्टिंग को हम रोकें, जितना बन सके वृक्षारोपण करें, हम ग्रीन जोन को डेवलप करने का प्रयास करें, नदियों की सुरक्षा करें, वृक्षों की सुरक्षा करें, प्राणियों की सुरक्षा करें और वाहन का प्रयोग कम से कम करें, उतना ही करें जितना जरूरी है। अगर हमारे लिए सार्वजनिक वाहन सुलभ है तो निजी वाहन का हम प्रयोग ना करें। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है, करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हम आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। डॉक्टर विमल कुमार जैन जबलपुर सपरिवार, उसके बाद तैयार रहेंगी आशिका जैन तेवरी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। मैं तेवरी से अपने परिवार की ओर से और तेवरी जैन समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आहार का अवसर हमें तेवरी वालों को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न मेरे बेटे मनीष जैन का है, मनीष जैन, और वो जैविक खेती के बारे में कुछ प्रश्न करना चाहता हो, कर रहा है। हाँ, अपने पे। हाँ, उधर से पूछ लो। हे गुरुवर, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। महाराज जी, 85 से प्रेरणा लेके मैंने गौ सेवा प्रारंभ की और अभी मेरे पास 5 गाय हो गई हैं और उसी से मैं अपना जैविक खेती का मैं कार्यक्रम अपना करता हूँ और खेती उसी की करता हूँ। लेकिन महाराज जी एक बस समस्या ये आती है कि क्वालिटी तो अपन अच्छी निकाल रहे हैं जैविक खेती से, लेकिन उतना क्वांटिटी नहीं निकलता जितना कि अपन केमिकल फर्टिलाइजर डाल के अपन निकालते थे। तो महाराज जी ऐसे में जो आर्थिक हानि होती है, तो अब ऐसे में गृहस्थी की गाड़ी फिर कैसे चलाए? देखिए थोड़ा झेलना पड़ेगा। 3 साल के बाद उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है, लेकिन आज के समय में लोग क्वालिटी को मूल्य देने लगे हैं। आज जैविक चीज़ें अपेक्षाकृत अधिक दाम में बिकती है और उसके उत्पादन में लागत भी कम आता है। तो जिसमें लागत कम आए और दाम अच्छा मिले तो अपने आप इकोनॉमिक होगा। दुनिया में इसका बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है।
मैंने सुना है ताइवान तो पूरी तरह जैविक खेती पर निर्भर हो गया है, ऐसा मैंने सुना है। दुनिया के 1-2 और देश ऐसे हैं जहाँ किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग नहीं होता, रासायनिक खादों के प्रयोग का भी बहुत कम हुआ और कुछ जगह बंद हो गया है। तो ये प्रयोग होना चाहिए, सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है और खुद को स्वस्थ रखना है, तो हमें ये करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ थोड़े दिन पहल करके देखो, निश्चित परिणाम अच्छे आएंगे। महाराज जी अभी 5 एकड़ में कर रहे हैं, अभी 20 एकड़ में और प्लान है, तो महाराज जी 20 गाय और पालना है। ये आपका काम है। चलिए, आशिका जैन तेवरी, उसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप सुधीर जैन जबलपुर। ज्वाइंटली एक प्रश्न पूछ लेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका ये है, कभी कभी हम सोचते हैं कि ज़िंदगी एक खूबसूरत है, हमने ऐसा क्या पुण्य किया जो हमें मनुष्यों के रूप में ये ज़िंदगी मिली। दूसरे ही पल हम सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी एक उलझन है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, हर कुछ मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं है, हम भगवान को दोष देने लगते हैं। क्या वाकई में ज़िंदगी उलझन और खूबसूरत का ही हिस्सा है? एक्चुअल में ज़िंदगी क्या है? तो एक कहानी सुना। एक व्यक्ति जा रहा था तो उसे घर, दीपावली का समय था, वो घर की सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उसे एक ऐसी वस्तु मिली जिसके विषय में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। बस उसके पिताजी कहा करते थे, बेटे बड़े काम की चीज़ें से संभाल के रखना। लेकिन वर्षों से रखा था, उसको कोई उपयोग समझ में नहीं आया, तो उसने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। एक दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरा, उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसने उलट पलट कर देखा तो एक बीना थी जिसकी तार टूटे हुए थे। उसने तार से तार मिलाए, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत फूट पड़ा और वो आनंद से भर उठा। थोड़ी देर पहले जो वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए सिरदर्द बनी थी, वही एक व्यक्ति के लिए संगीत बन गई। समझ गए? तो जो जीवन को उसके लिए सिरदर्द क्यों बनी? क्योंकि उसे उसकी उपयोगिता का पता नहीं था। उसे पता होता कि ये बीना की तरह बज सकती, इसमें तार मिलाने भर की देर है, तो वो भी संगीत का आनंद ले सकता है। तो जो जीवन को समझ लिया, जीवन की व्यवस्था को समझ लिया, उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और जिसने नहीं समझ पाया, उसकी ज़िंदगी सिरदर्द है, उलझन है। जीवन को समझने की कोशिश करें। दिलीप जैन, सुधीर जैन, जबलपुर। जो हम ये भगवान पे ऐसे दोष करते यही तो समझो, भगवान पर दोष अज्ञानी देता है, जो जीवन की व्यवस्था को समझता हो कभी नहीं देता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी प्रियंका जैन परिवार जबलपुर की ओर से त्रिवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, किसी परिवार में देवगमन होता है रिश्तेदार का या घर में, तो उनका शांति धारा में नाम वाचन कर सकते हैं क्या? किसकी शांति के लिए? जो चला गया हाँ, ऊपर, जो चला गया महाराज, चला गया जो जन्म तिथि या पुण्य तिथि की। देखिए, ये सब मोह की लीला है, ये सब बिल्कुल उचित नहीं है। हम मोहवश किसी के लिए ऐसा क्यों करें? वो जाने वाला तो चला गया, वो लौट कर थोड़ी आने वाला। और हम जिसके लिए सोच रहे वो तो हमें कभी याद भी नहीं करता होगा। हम अपने लिए शांति करें, जो मौजूद है उनके लिए शांति की बात करें, उस व्यक्ति के आदर्शों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में उलझ जाना, उनके मोह में फंसना अच्छी बात नहीं। अगला नाम प्रियंका जैन तेवरी, उसके बाद तैयार रहेंगे बालक संयम जैन तेवरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम लोगों के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म का मूल्यांकन कहाँ होता है? जबकि जैन धर्म में ईश्वर और परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, स्वयं का बोध ही परमात्मा है। फिर अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा जरूर होगा, यह तय कौन करता है? हमारे ग्रह, नक्षत्र या हम स्वयं? न ग्रह न नक्षत्र, ये एक स्वाभाविक व्यवस्था है। हमारी आत्मा के साथ ये संबंध बना हुआ है। हमारे आत्मा में हर पल अच्छे और बुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं। उन प्रवृत्तियों के निमित्त से वैसे अच्छे बुरे संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ जाते हैं और वही संस्कार कालांतर में फलित होते हैं और हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्माण कराते हैं। ग्रह नक्षत्र तो केवल उसका एक द्योतक है, साइन है, जिसके आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है
किस व्यक्ति का समय इस तरह का होने वाला है। ग्रह नक्षत्र हमारा कोई शुभाशुभ नहीं कराते, न ईश्वर हमारा कोई शुभाशुभ करते हैं। हम खुद अपने में ईश्वर हैं, जैसा करते हैं वैसा हम भरते हैं। ग्रह नक्षत्र का रोल क्या है? ग्रह नक्षत्र अपनी गति से चलते हैं, वे ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। ऐसा कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस संसार में वही हमारे ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं वो हमारे शरीर में तत्व हैं। ब्रह्मांड के तत्व सौर मंडल के संचार से प्रभावित होते हैं, तो हमारे अंदर के तत्व भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मांड के तत्वों और हमारे शरीर के तत्वों के बीच का समीकरण बदल जाता है तो उससे हमारे शरीर में अंतर आता है, हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। शरीर के रसायन बदलते हैं तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है और उससे हमारे जीवन का शुभाशुभ होता है। चूँकि ग्रह नक्षत्रों की एक नियत गति है, उसके आधार पर विद्वानों ने एक विज्ञान विकसित किया जो ज्योतिष का विज्ञान है कि अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र की अमुक दशा में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता होगी, और उन तत्वों के आधार पर एक गोचर बनाकर उसका फलित घोषित कर दिया गया कि ऐसा व्यक्ति इस तरीके का हो सकता है। तो वो केवल एक द्योतक है, मापक है, सूचक है, पर लोगों में ऐसा ज्ञान कि लोग ग्रह नक्षत्र को ही पूजने लगे। उनको पूजने से कुछ नहीं होगा, अपना आचरण सुधारोगे तब जीवन बदलेगा। बालक संयम जैन तेवरी स्वाचार्य रहेंगे, पवन जैन पिपरौद। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अपन को मृत्यु से डर क्यों लगता है? किससे मृत्यु से डर क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि हम जीवन की असलियत को जानते नहीं। जीवन से मोह है, शरीर से मोह है। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान होगा उसे मृत्यु से डर कभी नहीं लगेगा। पवन जैन पिपरौद। और उसके बाद तैयार रहना खुशी जैन विद्यासागर स्टूडियो मढ़िया जी। बोलो। किसी इलेक्शन में 15-20 लोग चुनाव लड़ते हैं तो कोई एक जीतता है। कर्म तो सब करते हैं लेकिन बोलते हैं जो जीतता है उससे बोलते हैं कि महाराज जी ये भाग्य, इसके भाग्य से। तो कर्म महान है, ये भाग्य। देखो भैया ये तो पहले से तय है, चुनाव एक का होना है, बाकी को तो हारना ही है। आइए अभी जीते हुए बैठे वहाँ, हारे वाले भी होंगे। तो ये तो चीज़ें ऐसे, इन सबको हम भाग्य से नहीं जोड़ते। आज के समय में तो चुनाव भाग्य से कम तिकड़म से ज़्यादा जीतते हैं लोग। हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? है ना? क्यों भाई गलत बोल रहे हैं हम? सही बोल रहे हैं ना? तो इन सब चीज़ों में पुण्य पाप और भाग्य को ही लगाना ठीक बात नहीं है। एक चुनावी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तो होगा ही। जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है लोग उसको पसंद करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है लोग उसको कम पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और मैं हमेशा कहता हूँ जब कभी जहाँ कहीं भी चुनाव हो, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और खराब लोगों को पीछे का रास्ता दिखा देना चाहिए। खुशी जैन विद्यासागर स्टूडियो मढ़िया जी। उसके बाद तैयार रहेंगी नीलू जैन पहाड़ी निवार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये मेरी बहन का प्रश्न है कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, लेकिन उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो महाराज जी वो अपने माइंड को फोकस्ड कैसे रखे और अपना लक्ष्य को हासिल कैसे करे? उसे बोलो नियमित भावना योग करे, पूर्ण भावना योग करे, 90 दिन तक भावना योग करे, वो उसका लक्ष्य पे फोकस होगा। और इस कमांड को गहराई से दोहराए, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, स्थिरता आएगी। श्रीमती नीलू जैन पहाड़ी निवार। और उसके बाद गुरुदेव यहाँ जैन शिक्षा संस्थान कटनी के चुनाव के कुछ। नमस्ते महाराज जी। प्रश्न है कि हम अपने जीवन की दिशा कैसे तय करें और इसके लिए हम अपने आप को किस प्रकार का मोटिवेशन दे सकते हैं। और महाराज जी एक प्रश्न और आया है कि शिखर जी में पार्श्वनाथ होटल पर मांसाहार दिया जा रहा है, इसके लिए ऐसा है कि जीवन की दिशा के संदर्भ में जो सवाल है हर व्यक्ति को तय करना चाहिए कि मुझे करना क्या है। जिसका जो लक्ष्य है उसके अनुरूप उसकी दिशा होनी चाहिए। किसी को पैसा कमाना है तो उसकी दिशा वही है, किसी को प्रतिष्ठा पानी है तो उसकी दिशा वही है। मेरी राय में पूछो तो मैं तो ये कहूँगा कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में ही हमें प्रयत्न करना चाहिए और उसे हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपने कहा पारसनाथ हिल व्यू की जो बात है वो सम्मेत शिखर में नहीं है, वो पारसनाथ स्टेशन ईसरी में।
अब लोग पारसनाथ सम्मेद शिखर कर रहे हैं। सम्मेद शिखर तो पूरा मधुबन पंचायत को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। अब लोग वहाँ कोई नहीं कर सकता, लेकिन मधुबन पंचायत के बाहर जो बीरेनगड्ढा पंचायत है उसे नहीं कर सकते। सरकार ने एक पंचायत को किया है, तो मधुबन पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। अब एक दूसरे के साथ लगी हुई सीमा में कुछ हो तो वो कुछ नहीं कह सकते। सरकार के स्तर पर उस पर प्रयास हो रहा है। ये जो होटल की बात आई है वो ईश्वरी की है, लेकिन पारसनाथ भगवान के नाम से, पारसनाथ हिल के नाम से इस तरह का काम उचित नहीं है। और जैन समाज के जागरूक लोगों ने इसका विरोध किया। आज ही मुझे किसी ने सूचना दी कि उन्होंने 1 महीने का समय मांग करके उसे बंद करने की बात कर दी। मुझे उसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। सामने वाले को सब स्तर से समझाने की प्रयास करना चाहिए, और नहीं हो तो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाना चाहिए। और इस तरह का नाम ऐसे होटल के लिए कभी नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। इसकी जो भी वास्तविक जानकारी हो, मुझे कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप की बातों को मैं प्रमाणिक नहीं मानता। शिखर जी और ईश्वरी में बड़ा अंतर है। ईश्वरी वहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, वो अलग है। पारसनाथ स्टेशन है। तो मधुबन के लिए आप बात कर सकते हैं। सम्मेद शिखर मधुबन से जुड़ा हुआ है। सरकार ने मधुबन को सम्मेद शिखर के रूप में लिया है, इसलिए इन बातों को देखना चाहिए। और पारसनाथ हिल के रूप से अगर जो बना है, मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं, कल ही मुझे इसकी आधी अधूरी जानकारी मिली है। लेकिन यदि ऐसी घटना सच है तो घोर निंदनीय है, हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। मैं भी चाहूँगा जो इसकी वास्तविकता है वो पता लगे और इसके बाद इसे सुव्यवस्थित किया जा सके। नेहा संजीव जैन पिपरौद, और उसके बाद तैयार रहेंगी रानी जैन पिपरौद। मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री देव शास्त्र गुरु को पूजन करते समय अत्र अत्र तिष्ठ दृष्ट करने से अथवा शांति पाठ में आए जो देवगण पूजें भक्ति प्रमाण ते अब जावे कृपा कर अपने अपने थान करने से देव आते व जाते हैं, कृपया समाधान करें। देखिए, देव शास्त्र गुरु में अत्र अवतर संवत्सर है ना, ये अपने हृदय में उनको स्थापित करने के लिए करते हैं। ये स्थापना की आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण की विधि। और आखिरी में आए जो देवगण हैं, वो उसका अर्थ ये है कि हम जब पूजा में सन्निधिकरण करते हैं तो सन्निधिकरण का मतलब ये साक्षात देव हैं, साक्षात समोसरण है, और मैं साक्षात इंद्र हूँ। इंद्र बन करके हम भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। तो इंद्र अकेले पूजा नहीं करता, परिवार के साथ करता है। तो पूजा पूर्ण हो गई तो अपने परिवार के देवों से कहता है कि हमारे निमंत्रण पर जो भी पूजा करने के लिए आए हैं, अब हमारी पूजा पूरी हो गई, अब आप जा सकते हैं। ये उसका आशय। रानी जैन पिपरौद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुवर्णा सूर्यांशु जैन तेवरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे पलाश जैन ICICI बैंक असिस्टेंट मैनेजर बेंगलोर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि यदि व्यक्ति को क्रोध आता है तो सरल से सरल भी व्यक्ति अपने कैरेक्टर से अलग हो कि वो डिसीजन क्यों ले लेता है, जो उसका मेन कैरेक्टर है भी नहीं, फिर भी वो उसके विपरीत जाके ऐसा डिसीजन ले लेता है कि उसके लिए आवेग में विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध एक आवेग है जो हमारे विवेक को खंडित करता है, और ऐसी स्थिति में ये सब बातें सहज हो। तो सरल व्यक्ति को भी इतना क्रोध कैसे वही चीज इसलिए बोलते हैं क्रोध पर नियंत्रण रखो। जैसे नशे में आदमी को होश नहीं रहता, ऐसे ही क्रोध के आवेग में भी नहीं रह पाता। चलिए, प्रज्ञा जैन तेवरी, उसका तैयार रहेंगे पलाश जैन ICICI बैंक असिस्टेंट मैनेजर महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक शंका है, जैसे हमारे बच्चे और छोटे भाई लोग तैयारी करते रहते हैं सिविल सर्विसेज की, सो उनका 1 नंबर से एग्जाम रह जाता है, तो उनके पुरुषार्थ में कमी है या फिर भाग्य में कमी है? अरे ये तो पहले से तय है। लाखों बैठते हैं, सीट कितनी रहती है? 1000, जैसे 1000, 2000, 500, 400। हाँ, तो ये तो पहले से तय है। उनको अपना भाग्य को, उन्हें अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कम से कम लाखों से हजारों में तो आए,
चलो यहाँ नहीं, इतनी मेरे पास प्रतिभा है, मेरे पास क्षमता है कि मैं उसका लोहा कहीं भी मनवा सकता हूँ। यहाँ मुझे सिलेक्शन का अवसर नहीं मिला तो दूसरी जगह मैं तलाशूंगा, जहाँ खड़ा होऊंगा वहाँ अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लूंगा। ऐसी सोच लेकर के चलना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तय है। सबके सब लोग तो नहीं निकल सकते, 3 गुने लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो 2 गुने 1 नंबर से रह जाता है। कोई बात नहीं है, 1 नंबर में रह गए तो हताश मत हो, आधा नंबर भी रोक देता है, पर उनको ये पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मैं इतना छना हुआ हूँ, मेरी ऐसी प्रतिभा है कि मैं उस मुकाम तक जा सकता हूँ, तो मतलब मैं अपने प्रतिभा का लोहा हर किसी से मनवा सकता हूँ। ये क्षेत्र नहीं तो दूसरे क्षेत्र में जाकर अपना काम करूंगा। यही सबके लिए मेरा मोटिवेशन है। इसी तरफ ध्यान दे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरण में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। शंकर समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकम चंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकम चंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।